हम मूव कर रहे हैं कन्वेंशनल टेस्ट से एआई टेस्ट्स की तरफ और हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपका LRW लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो एक ही दिन में हो जाता है, आपको उसमें गैप नहीं आता। जबकि पेपर बेस्ड के केस के अंदर 3 मॉड्यूल एक दिन होते हैं, स्पीकिंग अलग होती है और उसके लिए आपको 1-2 दिन का वक्फा आता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको रीडिंग आ रही होगी, स्क्रीन के ऊपर लिसनिंग आ रही होगी और स्क्रीन के ऊपर ही आपने राइटिंग टाइप करके करनी होगी, आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS एंड PD ट्रेनर एट एरिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड IELTS है उसको पेपर बेस्ड IELTS के साथ, और मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ फॉर द कंप्यूटर बेस्ड IELTS, ताकि आप उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सको, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम मूव कर रहे हैं कन्वेंशनल टेस्ट से AI टेस्ट की तरफ और हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हो सकता है कि कुछ अरसे में ही, कोई 6 माह, साल या 1.5 साल में, ये जो पेपर बेस्ड टेस्ट हैं ये शायद ऑब्सोलीट हो जाएं। मतलब फिर कोई भी ना इनको अटैम्प्ट करे और जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं वो भी ये क्लेम कर लें कि अब हम जो हैं वो पेपर बेस्ड जो टेस्ट है वो नहीं कंडक्ट करवा रहे, बिकॉज वी थिंक नाउ एवरीबडी इज सो मच accustomed to using the computer and the laptops and the mobile phones that they can do the computer based test, which to some extent make a lot of sense. अब हम अगर कंपेयर करें तो फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले उस तरफ थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इट इज़ फास्ट, इट इज़ रोबस्ट। आपका LRW लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग जो है वो एक ही दिन में हो जाता है, आपको उसमें गैप नहीं आता। जबकि पेपर बेस्ड के केस के अंदर 3 मॉड्यूल एक दिन होते हैं, स्पीकिंग अलग होती है और उसके लिए आपको 1-2 दिन का वक्फा आता है। तो अब मिसाल के तौर पे किसी ने टेस्ट बुक करवाया 15 का और 16 या 17 को उसकी स्पीकिंग है, और टेस्ट जो है वो लाहौर का है और वो बंदा कोई साहिवाल या सरगोदा से है या फैसलाबाद से है, तो अब उसके 2 चक्कर लगेंगे। उसको एक दिन जाना पड़ेगा LRW के लिए, फिर अगले दिन जाना पड़ेगा स्पीकिंग के लिए, ठीक है। या चलो अगर सेम सिटी के अंदर भी है, अगर आप मल्टीपल, ऑब्वियसली आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, दोबारा 2 दफ़ा जाना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग फुल टाइम, तो दैट माइट बिकम रियली टफ फॉर यू। तो अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि आप किसी भी वीकेंड का टेस्ट बुक करवाओ, मतलब फ्राइडे या सैटरडे का टेस्ट बुक करवा लो, और उस दिन जो है वो आपके चारों मॉड्यूल्स कवर हो जाएं, ताकि आपको ना तो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े, ना कहीं आपके दफ्तर से या कहीं और काम से छुट्टी करनी पड़े, और आपका प्रोसेस एक दिन में हो जाए। सो एक ये मुझे खुद ज़ाती तौर पे मुझे ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा गैप आता है, ऐसा नहीं है कि वो विदाउट एनी गैप हो जाती है स्पीकिंग, थोड़ा सा टाइम देते हैं वो, मतलब बीच में कोई घंटा आध घंटा का जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है, बट उतना वेट करना आसान है। आप वहीं पे प्रेमिसेस पे बैठ के आराम से कुछ थोड़ा बहुत खा पी के आप वहाँ पे वेट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप घर आ जाओ और फिर 1-2 दिन के बाद आप दोबारा जा रहे हो। दूसरा बहुत मेजर फ़ायदा जो है वो ये है कि आपका टेस्ट का रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाता है। 2 दिन के अंदर आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है और आप उस रिजल्ट को यूटिलाइज कर सकते हो आगे यूनिवर्सिटीज़ को सेंड करने के लिए। एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक 2 वीक्स और मे बी बिट मोर देन दैट। अगर बीच में वीकेंड आ जाए या कोई छुट्टियां आ जाएं, पब्लिक हॉलीडेज आ जाएं, तो ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं आते। आपको 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट मिल रहा है और उन 2 दिन के बाद जो है वो आप उस रिजल्ट की बेस के ऊपर आगे फर्दर अपना प्रोसेस प्रोसीड कर रहे हो। तो दैट इज़ द सेकेंड। द थर्ड एडवांटेज इज, अभी जैसे रिसेंटली हुआ है कि इन्होंने ETRF की तरफ मूव कर रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है वो आपको हार्ड फॉर्म में नहीं आएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आएगा, और वही आप आगे यूनिवर्सिटीज़ को एज एन ऑथेंटिक रिजल्ट रिपोर्ट फॉर्म जो है वो आप उनको सेंड कर सकते हो। तो ये एक और मजीद बेनिफिट है, आपकी पोर्टल के ऊपर ही आपका TRF आ रहा है, आपका रिजल्ट फॉर्म आ रहा है, आप उसी को यूटिलाइज कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है वो ये कहें कि जी हमें हार्ड कॉपी चाहिए इसकी या किस तरह से, तो वो वाला इशू भी जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाना है। सो ये 3 बहुत मेजर फायदे हैं अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जाते हो। अब अगर हम उसकी अप्रोच में आए कि अप्रोच कैसे है और डिफरेंट कैसे है, तो बस फ़र्क ये है कि डिफ़िकल्टी तो वही है, आपको सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर आओगा, मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको रीडिंग आ रही होगी, स्क्रीन के ऊपर लिसनिंग आ रही होगी और स्क्रीन के ऊपर ही आपने राइटिंग टाइप करके करनी होगी, आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एज़ फार एज आई नो, अब जिस जिस तरह से हम लोग अब जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है और हम लोग जिस जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हम लैपटॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो हाथ से लिखने की बजाय मेरा ख्याल है कि हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रेफर करता है कि मैं टाइपिंग ही कर लूँ, क्योंकि मेरी उससे शायद कम गलतियाँ हो। हैंड राइटिंग का मसला नहीं होगा, अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है तो आप आराम से टाइपिंग स्पीड के ऊपर थोड़ा सा काम कर भी लो अगर, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर राइटिंग। स्पेलिंग अगर आपके हाथ से लिखने से बहुत ज़्यादा गलत होते हैं तो वो आपका मसला जो है वो इसके अंदर हल हो जाएगा।
तो इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सब अब एक जो सिर्फ स्केप्टिसिज्म थोड़ा सा आता है ना स्टूडेंट के ज़हन में भी आता है कि रीडिंग में कैसे करूँगा? रीडिंग में तो मैं वहाँ पे हाइलाइट करता हूँ, मैं तो अंडरलाइन करता हूँ और उसके बाद मुझे सवाल ढूँढने में आसानी होती है। कंप्यूटर बेस की रीडिंग मैं कैसे कर लूँ? तो कंप्यूटर बेस की जो रीडिंग है इतनी भी टफ नहीं है। मतलब उसमें अच्छी बात ये है कि लेफ्ट साइड पे पैसेज और राइट साइड पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन देखने के लिए, तो इट्स साइमल्टेनियस। दूसरी बात, हाइलाइट जो है वो आप कंप्यूटर बेस में भी कर सकते हो। आपके पास वहाँ पे डिफरेंट कलर रेंज आ रही होती है, आप उसको सेलेक्ट करो, वो ऑप्शन देता है कौन सा कलर से हाइलाइट करना है, आप वो कलर सेलेक्ट करो और उसको हाइलाइट कर सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर हाइलाइट करते हैं, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर के ऊपर हाइलाइट कर सकते हैं। तो ये शायद एक मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट में आ जाती है कि मैं वहाँ पे हाइलाइट नहीं प्रॉपर कर पाऊँगा, मुझे बैक एंड फोर्थ जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे बार-बार पेज पलट के जो है वो देखना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन क्या है? तो सारा कुछ सामने आ रहा होगा आपके। जो सेक्शन आप कर रहे हो, उसके जो 12-13 क्वेश्चन है वो आपके सामने ही उस वक़्त आ रहे होंगे। आप उनमें से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो उसको ढूँढो, फाइंड करो। और अच्छी बात ये है कि आपको हाथ से लिखने की अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ ब्लैंक से केस में आपको लिखना पड़ रहा है। बाकी सारे ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना है, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? देखो, एक क्वेश्चन है येस नो नॉट गिवन और एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पेपर बेस के अंदर हम खुद हाथ से लिख रहे होते हैं कि येस नो नॉट गिवन लिखना है, ट्रू फॉल्स के आगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखना है। बच्चा कंफ्यूज करता है अक्सर। वो क्या करते हैं कि ट्रू फॉल्स के आगे अक्सर येस नो लिख देते हैं और येस नो वाले क्वेश्चन के आगे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, जो कि टेस्ट में गलत कंसिडर होता है। पर अगर आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हो लेट से, तो वहां पे ड्रॉप डाउन खुद ही आ रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, वहां पे आगे आ रहा है येस नो नॉट गिवन, येस नो में से जो भी सिलेक्ट करना कर दो, ट्रू फॉल्स में से जो भी सिलेक्ट करना कर दो। तो यू डोंट हैव टू एक्टिवली थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज नुआंसेस कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ कि देखो कि जब हम पेपर बेस की बात करते हैं और हम कहते हैं कि आंसर ट्रांसफर करो, वो एक अलग हैसल है कि अपने आंसर पहले आपने ट्रांसक्रिप्ट पे सॉल्व किए, फिर उन आंसर्स को बारी बारी ढूंढ ढांड के आप ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिख रहे हो और उसको देख रहे हो। और हम अक्सर स्टूडेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि जो आंसर्स लिखने हैं आपने, वो आपने ऑल कैपिटल लिखने हैं, यानी हर चीज़ कैपिटल में लिखनी है जब आप पेपर बेस के ऊपर कर रहे हो। रीडिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता कोई आंसर ट्रांसफर करने के लिए। तो जब एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वही टाइम अगर हम अपने ड्रॉप डाउन्स को यूज़ करके कंप्यूटर बेस पे कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्मार्टली उसके अंदर काम कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो मतलब मैं तो नॉर्मली यही सजेस्ट करता हूँ, बट अगर अभी तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूँगा कि यू शुड ट्राई टू फिगर आउट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर हाउ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रियली वर्क। और आपको उसके अंदर घुसना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फॉर द कमिंग स्टूडेंट्स इट कुड बी रियली हेल्पफुल, इट कुड बी रियली फास्ट, और ये आपका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर सकता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी परेशानी, और अगर आपको प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग for our students for both the tests, for the major test and all the language tests that are available out there. So I hope this comparison was helpful for you in making the decision that you are struggling with. And as you know from the May one, the dates are in जो है वो the fee जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है for the IELTS. तो आप अगर सोच रहे हो मई में या उसके बाद टेस्ट देने का, तो बेहतर यह है कि आप इसी मंथ में जो अपना टेस्ट बुक करवा लो। और बुकिंग के हवाले से भी हम आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रीच आउट to us through the inquiry. So thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.